बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद आज़म साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। इस केस के अंदर ये वो फेक बैंक अकाउंट्स केस से रिलेटेड केस है जिसके अंदर ये बताया गया था, जो JIT रिपोर्ट बनाई गई थी उस JIT रिपोर्ट ने बनाया था कि 4.4 बिलियन रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है मुख्तलिफ अकाउंट्स में, और उन अकाउंट्स को और वो अकाउंट्स होल्डर और उनको इस्तेमाल करने वाले उनके बेनिफिशरीज़ वो बताया गया था कि वो आसिफ जरदारी है, वो फ़रियाल तालपुर है, वो बिलावल जरदारी है, वो मुराद अली शाह है, वो अनवर मजीद है, अब्दुल गनी मजीद है और जैन मलिक है। ये कोई 17 लोग थे जिनके खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस चल रहा है, जो कि आज के लिए तो जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना था, और फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई के लिए आज का केस फ़िक्स था। फ़ारूक एच नाइक साहब अदालत में पेश होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे दो मुल्ज़मान को, फ़रियाल तालपुर और आसिफ जरदारी को। आसिफ जरदारी की तरफ से हाज़िरी लगवाई गई, फ़रियाल तालपुर की तरफ से दरख्वास्त आई थी एग्जम्पशन की कि वो बीमार हैं और वो बीमारी की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकती। आज मैं जो अदालत की कार्रवाई आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कल आपने देखा था पार्क लेन रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं लगाई गई थी, आयद नहीं हुई थी, उसकी वजह हमें नज़र आ रही थी। फ़ारूक एच नाइक साहब की तरफ से जो एक दरख्वास्त दी गई थी, वो दरख्वास्त बुनियाद बनी थी जिसकी बुनियाद पर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी वो पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन आज जो फ़र्द जुर्म नहीं लगा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस में, उसकी वजह फ़ारूक एच नाइक नहीं है बल्कि वो नैब है, और नैब ने आज मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मुलतवी करने का अदालत से रिक्वेस्ट की है। अब ये क्या आसिफ जरदारी और नैब का कोई गठजोड़ है? क्या इनका कोई आपस में जो पैचअप हुआ है? कल 6 जुलाई को जो चेयरमैन नैब हैं उनकी सरबराही में एक मीटिंग होती है और उसके अंदर आसिफ जरदारी के केसेस को भी डिस्कस किया जाता है। क्या ये उसके अंदर कोई चेयरमैन नैब की तरफ से कोई नई डायरेक्शन आ गई है नैब को कि आसिफ जरदारी के केसेस को पोस्टपोन किया जाए, या कोई और वजह है जिसकी बुनियाद पर आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये गुजारिश की है कि इस केस की इसमें टाइम दिया जाए और उसको मुलतवी किया जाए। अब टाइम क्यों लिया है? वो इसलिए टाइम लिया गया है कि एक मुल्ज़िम है जैन मलिक की प्ली बारगेनिंग चल रही है नैब के साथ, और अदालत में जब ये बात बताई गई कि जैन मलिक के साथ प्ली बारगेनिंग की कार्रवाई चल रही है और वो चंद दिनों में वो फाइनल हो जाएगी, तो अदालत को फ़ारूक एच नाइक ने बताया कि जब मुल्ज़मान इकट्ठे हैं और सबके ख़िलाफ़ इकट्ठे फ़र्द जुर्म आयद होना है, तो अगर एक मुल्ज़म के हद तक आप फ़र्द जुर्म आयद नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि उसकी हद तक आप फ़र्द जुर्म आयद ना करें और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ आयद कर दें, तो फिर इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो कानूनी कार्रवाई है वो मुतासर होगी, क्योंकि जब मुल्ज़मान इकट्ठे हैं उनके ऊपर एलिगेशन एक है और वो एक ही मुकदमे में मुलव्वस हैं, तो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी इकट्ठी लगनी चाहिए, अलग अलग फ़र्द जुर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग फ़र्द जुर्म होगी तो ट्रायल भी अलग अलग चलेगा, जो कि अदालत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अदालत ने सवाल किया जो प्रोसिक्यूटर थे नैब थे कि उनसे कि आप ये बताएं कि वो जो प्ली बारगेनिंग की कार्रवाई है वो क्या है, और वो किस हद तक आप उसमें ये समझते हैं कि जो इस कार्रवाई के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो कुछ सेटल हो रही हैं, वो क्या मामलात हैं। जिसके ऊपर ये बताया गया है कि मुल्ज़िम जैन मलिक जो कि इनके साथ इनका बतौर इनका मुलाजिम था और काम करता था, और वो वादा माफ गवाह भी बन चुका है, और वो हमारे साथ जो नैब के कवानीन हैं उनके साथ अपने जुर्म को मानते हुए प्ली बारगेनिंग करना चाहता है और बाकी मुल्ज़मान की हद तक वादा माफ गवाह बनना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसके साथ प्ली बारगेन की जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर लें, बाकी मामलात जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी हद तक फिर अदालत अलग से देखेगी, और अगर प्ली बारगेन की कार्रवाई हमारी जो है वो कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद इकट्ठी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाए, और आज हमें मौका दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए कि हम जो वो कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर सकें। अदालत ने कहा, जज मोहम्मद आज़म ने, कि कल पार्क लेन रेफरेंस की कार्रवाई थी,
आप नैब की तरफ से ये कहा गया था कि हम आधे घंटे में जवाब जमा करवाने को तैयार हैं, और आप इतने उस केस में आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे। आज क्या हो गया है कि आपने अगर उसके ख़िलाफ़ या उसके साथ आपकी कोई प्ली बार्गेनिंग चल रही थी, तो आप 1 साल से किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? आपने आज तक जो पहले डेट ऑफ हेयरिंग्स गुजरी हैं, आपने उनके ऊपर ज़िक्र क्यों नहीं किया? आज कहाँ से ये ज़िक्र आ गया है? आज ये कहाँ से प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं? क्या ये कोई रातों रात आपको आपके साथ उसने रब्ता करके प्ली बार्गेनिंग की ऑफ़र करवाई है, या ये पहले से चल रहा था, जिसके ऊपर नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि ये काफ़ी अरसा से इस हवाले से हमारी प्ली बार्गेनिंग चल रही थी, जो अब कामयाब होती नज़र आ रही है, और वो कामयाब हो जाएगी तो उस मुलज़म की हद तक केस वापस हो जाएगा और बाकी मुलज़मान की हद तक फिर अदालत फ़र्द जुर्म आयद कर देगी। तो अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर्स को ये कहा, और जो अदालत के स्टेनो थे उनको ऑर्डर में लिखवाया स्पेशली कि जो नैब है उनको आखिरी मौका दिया जाता है, अगर वो कोई प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई कर लें, और उसकी रिपोर्ट जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है उससे 2 दिन पहले हर हाल में जमा करवाएं। नहीं जमा करवाएंगे तो नैब अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ शो काज भी जारी किया जा सकता है। और साथ ये कहा गया कि अगर प्ली बार्गेन उनकी कामयाब हो जाती है तो फिर बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा, और अगर उसकी प्ली बार्गेनिंग नाकाम हो जाती है तो उसके बाद बाकी मुलज़मान के साथ उनके साथ भी जो फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई है वो फिर इकट्ठी चलाई जाएगी। फ़ारूक अच नायक ने अदालत से ये कहा कि आसिफ जरदारी हूँ या फरियाल तालपुर हूँ या ओमनी ग्रुप वाले, ये बेसिकली वो केस है जिसमें गैर कानूनी तरीके से और फ्रॉड करते हुए और कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए ये सारे का सारा ड्रामा किया गया है। इनके ख़िलाफ़ केस बनता कोई नहीं है, जिसके ऊपर जज मोहम्मद आज़म ने कहा कि फ़ारूक अच नायक साहब, जब ये केस में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाएगी, फ़र्द जुर्म लग जाएगा, उसके बाद एविडेंस आएगी, एविडेंस में आपको भी मौका दिया जाएगा, आपने भी जो कहना होगा आप कह लीजिएगा। अभी इस तरह की बात करना बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी ना तो आपके मुलज़मान पेश हो रहे हैं और ना ही अभी फ़र्द जुर्म लगा है। जब फ़र्द जुर्म नहीं लगा, सिर्फ रेफरेंस फाइल हुआ है, तो इस बुनियाद पर आप अदालत को ये नहीं कह सकते, या आप कोई फाइंडिंग्स नहीं दे सकते, या आप इसको कोई ऑर्डर नहीं सुना सकते कि ये झूठा है। हमेशा जब भी मुलज़म अदालत में आते हैं वो यही कहते हैं कि उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है वो झूठ पर मबनी है, लेकिन हकीकत ये है कि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल जमा है, और जो इनके आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ये जो मेगा मनी करप्शन केस है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके अंदर ये 15 वॉल्यूम थे, इस रेफरेंस के 15 वॉल्यूम, और वो 15 वॉल्यूम भी और उसके साथ जो एविडेंस थी वो गाड़ियों पर लाई गई थी। नैब अदालत में जब ये रेफरेंस फाइल हुआ था, अदालत ने कहा कि पूरा एक कमरा इस रेफरेंस और इसके एविडेंस और इसके कागजात और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अदालत ने रखा हुआ है, और एक कमरे में सिर्फ इस केस की फ़ाइलें आती हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेगुनाह हैं या इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो अदालत ने कहा कि जब फ़र्द जुर्म लग जाएगा तो उसके बाद अदालत ये डिसाइड करने के पोजीशन में होगी एविडेंस के बाद कि क्या इनके ख़िलाफ़ झूठा केस था या वाकई उन्होंने इतना बड़ा डाका मारा है, और इस तरीके से इन्होंने जाली बैंक अकाउंट्स के बनाकर और मुख्तलिफ अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स बनाकर, और किसी रेडी वाले के, किसी सब्ज़ी वाले के, किसी चपड़ासी के, किसी गन मैन के इन्होंने अकाउंट्स खुलवाए। उनके नॉलेज में भी नहीं था उन बेचारों के कि उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। और ये जो फ्रॉड किया गया है, स्टेट बैंक के साथ फ्रॉड किया गया है, कौम के साथ फ्रॉड किया गया है। एक तो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर वो रकूम हासिल की, उसका सवाल बनता है। दूसरा, उन्होंने वो गैर कानूनी तरीके से ट्रांजैक्शन की, उसका सवाल बनता है। इन्होंने जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाए, उसका केस बनता है। इन्होंने मुख्तलिफ बैंक ऑफिसर्स के साथ और ऑफिशियल के साथ मिलकर मुख्तलिफ बैंकों से जो फेक ज़मीनें हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बुनियाद पर कर्ज़े लिए, फिर उन्होंने वो कर्ज़े हड़प कर गए। तो अदालत ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी चार्जशीट है कि जो आपके कहने से ख़त्म नहीं हो सकती। वो जो भी प्रोसीजर होगा, अदालत उस प्रोसीजर को जब अडॉप्ट करेगी तो उसके बाद ही ये चीज़ें नज़र आएंगी कि आया इनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए या इनको सज़ा होनी चाहिए। ये अदालत ने कहा कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसके बाद बताया जाएगा। 7 प्रोसिक्यूटर्स से अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या जो गवाहान हैं अदालत में
वो जो नैब के गवाहान हैं वो कितने गवाह हैं, तो जिसमें बताया गया कि वो तकरीबन 125 गवाहान हैं जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और इन फ़रयाल तालपुर और बिलावल जरदारी और इस पूरी कंपनी के ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हैं और उनको बतौर गवाह, प्रोसिक्यूशन का गवाह रखा गया है जो नैब ने अपने रेफरेंस के अंदर। और वो उन गवाहों में से वो गवाह भी हैं जो जरदारी कंपनी के अंदर जॉब करते थे, वो गवाह भी हैं जो ओमनी ग्रुप के साथ काम करते थे, वो गवाह भी हैं जो सिंध हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे हैं। और ये कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कि वो गवाहान हैं जो इन सारी कार्रवाइयों के आई विटनेस भी थे, जो एग्रीव्ड भी थे, जिनके नाम पर अकाउंट्स बनाए गए और जिनके नाम को इस्तेमाल किया गया, जिनके साथ ज़्यादती हुई, वो सारे के सारे लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। तो अदालत ने 24 जुलाई के लिए इस केस को पोस्टपोन कर दिया है और अदालत ने ऑर्डर ये लिखवाया है कि एक तो जो जैन मलिक के साथ प्ली बारगेनिंग की कार्रवाई है वो ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 2 दिन पहले 22 जुलाई को हर हाल में सबमिट करवाई जाएगी जो भी रिपोर्ट होगी, चाहे वो कामयाब होती है चाहे वो नाकाम होती है। अगर कामयाब होती है तो जैन मलिक के अलावा बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी, और अगर कामयाब नहीं होती तो फिर सारे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 24 जुलाई को फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। और साथ ये कहा गया नए प्रोसिक्यूटर्स को कि आप हर हाल में ये कार्रवाई कंप्लीट करें। अगर आप कार्रवाई कंप्लीट नहीं करेंगे तो अदालत ने कहा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, जैसे हम मुल्ज़मान के वारंट जारी कर रहे हैं या उनको वीडियो लिंक के ज़रिए हर हाल में उनको कंपेल कर रहे हैं कि वो अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अगर नैब डिले करेगी तो फिर हम नैब अथॉरिटीज़ के शो काज नोटिस भी जारी करेंगे। और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को बताया है कि अपनी अथॉरिटीज़ को और अपने ऑफिसर्स को बता दें कि जब अदालतों की तरफ से शो कास्ट जारी होते हैं तो फिर उन ऑफिसर्स के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है। अब देखते हैं कि 24 जुलाई को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।